नाजरीन सोचिए अगर आपको एक झूठे केस में फंसा कर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। नाजरीन शुरुआत होती है 1931 में पेरिस शहर में से, जहाँ पेप्लोन नाम का एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी ताले को खोलने में काफी माहिर था। एक दिन चोरी के बाद इसका बॉस इसको पूछने लगा कि कहीं तुमने थोड़े बहुत हीरे तो नहीं रख लिए, लेकिन पेप्लोन ने साफ इनकार कर दिया था। तभी इसके सामने एक बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया और बॉस ने इसे धमकी देकर कहा कि मुझसे झूठ बोलोगे तो ऐसा हाल कर दूंगा। ये देखकर पेप्लोन थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो अपने काम के पैसे लेकर वापस चला आया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नैंटी से मिलने पहुंचा और इसे कुछ हीरे तोहफे में दिए तो जिसने इस बॉस से छुपा लिए थे। इस भले आदमी ने छुपकर नैंटी के हाथ में वो नेकलेस देख लिया था और फिर इन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और नैंटी ने कहा कि वो जुर्म की इस दुनिया से दूर एक छोटा सा घर बसाना चाहती। और अगली सुबह अचानक इनके घर पुलिस आ गई और उन्होंने पेप्लोन पर इस आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया जिसको इसके बॉस ने पीटा था। पेप्लोन ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस वाले इसे जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले गए। पेप्लोन समझ गया था कि ये पुलिस वाले इसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए इसे जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पेप्लोन ने जुलाट नाम के कैदी से दोस्ती की। जुलाट ने इसे बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर इसने डेगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करके कहा कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर एक दिन वो नकली नोट बनाता पकड़ा गया था। खैर तो इन सभी कैदियों को कश्ती के जरिए पैनल कॉलोनी नाम की एक जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तो पेप्लोन ने डेगा से कहा कि मैं पैसों के बदले में जेल में तुम्हारी सरकशा कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने इनकी ऑफर ठुकरा दी। इस रात सोते समय डेगा ने देखा कि इसने इसके साथ सो रहे कैदी को बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि इसने अपनी पीठ में पैसे छुपा रखे थे। ये देखकर डेगा बुरी तरह डर गया और अगली सुबह इसने पेप्लोन की शर्त मान ली। शर्त के मुताबिक पेप्लोन डेगा की सरकशा सिर्फ तब तक करेगा जब तक वो जेल नहीं पहुँच जाते। असल में डेगा पेप्लोन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसकी पत्नी इसे जल्द ही छुड़ा लेगी। खैर सबके सोने के बाद कल रात वाला हथियारा आज डेगा की जान लेने आ गया। वो डेगा को मारने ही वाला था कि अचानक पेप्लोन ने इसकी जान बचाई। इसने हथियारे की जमकर धुलाई की, लेकिन जल्द ही ऑफिसर्स को इसकी खबर मिल गई और उन्होंने पेप्लोन को कड़ी सजा दी। पर पेप्लोन को इस बात की खुशी थी कि जिसने उसे पैसे देने हैं वो जिंदा। अगली सुबह वो पैनल कॉलोनी जेल पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक चोलट ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि इसे क्लिनिक भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने के प्लान में था, क्योंकि वहाँ सबसे कम पैरा होता है। फिर पेप्लोन और बाकी कैदियों को इस नई जेल में लाया गया जहाँ कई खूनखार अफरादियों को रखा गया था। वहाँ का वार्डन बेहद खतरनाक था और इसने सभी कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए बेस्ट रहेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो इसे 2 साल काला पानी की सजा होगी। फिर दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो 3 साल की सजा, और लेकिन जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा गया उन्हें डेविल साइलेंट नाम की एक जेल में भेज दिया जाएगा, जहाँ रहकर इंसान पागल हो जाता है। और तो और अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो सबके सामने इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पेप्लोन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पेप्लोन ने इसे कश्ती के बदले ढेर सारा पैसा देने का वादा किया और वो मान भी गया। इसने पेप्लोन को अगली रात किनारे पर मिलने को कहा। कभी अचानक एक खूनखार कैदी को इसके प्लान के भनक लग गई। इसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया और इस बार पेप्लोन न्यूज कैदी की धूल चटाकर डेगा की जान बचाई। ये सब देखकर डेगा को एहसास हो गया कि ये पेप्लोन के बिना तो वो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाए। अब इसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए इसने पेप्लोन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जुलट ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में इसका सर धड़ से अलग करके इसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसे देखकर वहाँ मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद वार्डन ने पेप्लोन और डेगा को जुलाट की लाश शमशान घाट में ले जाने का हुक्म दिया। पर रास्ते में अचानक डेगा उल्टियां करने लगा, क्योंकि इसने आज तक कोई लाश ही नहीं देखी थी। तब पेप्लोन ने इसे समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब गार्ड ने वहां आकर डेगा को लाश उठाने को कहा, लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वो डेगा पर कूड़े बरसाने लगे। मगर पेप्लोन से ये सब नहीं देखा गया, इसलिए इसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। हर रात को पेप्लोन नदी किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा। जब पेप्लोन ने इससे कश्ती मांगी तो
वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पेप्लॉन ने मुड़कर देखा कि गार्ड्स ने इसे चारों ओर से घेर लिया था। तब ये खुलासा होता है कि ये बोट वाला आदमी ही वार्डन को भागने वालों की खबर देता था। इसके बदले में इसे काफी सारे पैसे भी मिलते थे। जल्द ही पेप्लॉन को जेल में वापस लाया गया। वहाँ वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड को इसने पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया, तो इसीलिए पेप्लॉन को मौत की सजा तो नहीं होगी, लेकिन भागने के जुर्म में इसे दूसरे टापू पर काला पानी की सजा काटनी होगी। जब पेप्लॉन वहाँ पहुंचा तो वहाँ का माहौल देखकर इसकी रूह कांप गई। बिजली जेल में कम से कम कैदी इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बातें तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ इसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना हो, वो भी बिना कोई आवाज की। यहाँ तक इस जेल में खुद से बात करना भी गुनाह था। इसके अलावा इसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था। लेकिन एक दिन अचानक खाने में इसे एक नारियल मिला। इसके अंदर एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था कि अब इसे रोज नारियल मिलेंगे। पेप्लॉन समझ गया कि ये जरूर डेगा की तरफ से है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन जल्द ही वार्डन को इसकी भनक लग गई और इसने गुस्से में इस गार्ड को मार डाला जो पेप्लॉन को खाना देने जाता था। इसके बाद इसने पेप्लॉन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेप्लॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वार्डन ने गुस्से में कहा कि अब से इसे आधा कटोरा सूप ही मिलेगा। इस तरह एक महीना बीत गया और अब खाने की कमी की वजह से पेप्लॉन सूख कर कांटा हो गया था। एक दिन वार्डन अचानक से इसके लिए खाना लेकर आया और इसे नारियल बेचने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेप्लॉन ने मुंह नहीं खोला। तो गुस्से में आकर वार्डन ने इसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने का हुक्म दिया। अब पेप्लॉन की हालत बद से बदतर हो गई। ना इसे ढंग का खाना मिलता था, ना किसी से बात कर सकता था, और अब अंधेरे की वजह से तो इसे आस पास की चीजें तक दिखाई नहीं दे रही थी। जल्द ही अकेलेपन और भूख की वजह से इसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। अब वो इतना कमजोर हो गया था कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए इसे खास हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से ही डेगा भी इसी जेल में काम करने लगा था, इसलिए एक साल में इसने वार्डन का भरोसा भी पूरी तरह जीत लिया। एक दिन डेगा पेप्लॉन से मिलने आया और तब इसे पता चला कि पेप्लॉन तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि इस तरह वो आम जेल में वापस लौट सकता है। इसके बाद वो दोबारा से जेल से भागने का प्लान बनाने लगे, पर इस बार इन्होंने 2 और कैदियों को मदद लेने का फैसला किया। पेप्लॉन ने स्लेयर नाम के कैदी को चुना जो काफी हट्टा कट्टा था, और डेगा ने चुना मैचुरेट को, जिसे अक्सर सभी परेशान करते थे। अब डेगा ने अपने सारे पैसे स्लेयर को दिए, जिससे इसने कश्ती खरीदी। अगली रात जब सबको फिल्म दिखाई जा रही थी तो तभी इन चारों ने भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा को काफी डर लग रहा था, लेकिन पेप्लॉन ने इसे समझाया कि यही इनका आखिरी मौका। इसके बाद डेगा प्लान के मुताबिक फिल्म देख रहे ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा तो इसने बड़ी चालाकी से शराब में नशे की गोली मिला दी और फिर मेन दरवाजे की चाबी चुराने के मौके का इंतजार करने लगा। और दूसरी तरफ पेप्लॉन अपने बाकी साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और तभी लाइट भी चली गई और स्लेयर ने कहा कि इन्हें अभी भाग जाना चाहिए। खुशकिस्मती से डेगा इस पर चाबियां लेकर भी आ गए और इन चारों ने अंधेरे का फायदा उठाकर दरवाजा खोला और जेल से बाहर निकले। लेकिन भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब नदी किनारे पहुंचने के लिए इन सबको नीचे कूदना था। पेप्लॉन, स्लेयर और मैचुरेट तक कूद कर नीचे पहुंच गई, लेकिन जैसे ही डेगा कूदने लगा तो अचानक लाइट वापस आ गई। इससे डेगा घबरा गया और धड़म से नीचे जा गिरा। स्लेयर ने कहा कि इन्हें डेगा को यहीं छोड़ देना चाहिए और पेप्लॉन अभी नहीं मान। इसने मैचुरेट के साथ मिलकर जख्मी डेगा को सहारा दिया। वो सभी किनारे तक पहुंच गए जहाँ एक कश्ती इनके लिए तैयार खड़ी थी। वो चारों बिना समय गवाए कश्ती में बैठे और अंधेरे समुद्र आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद जब सूरज उगा तो स्लेयर को एहसास हुआ कि वो अब तक ज्यादा दूर नहीं आए थे। तब इन्होंने हिसाब लगाया कि ये कश्ती काफी छोटी है और ये 4 लोगों का वार तो नहीं उठा सकती। साथ ये बनकर तूफान तेजी से इनकी ओर बढ़ने लगा और अब इनके पास समय बहुत कम था। इसीलिए स्लेयर ने अपनी ताकत के दम पर मैचुरेट को समंदर में धकेल दिया और उसने डेगा पर हमला किया, लेकिन पेप्लॉन इसके रास्ते में आ गया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। स्लेयर पेप्लॉन से काफी हट्टा कट्टा था और इसे मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डेगा ने इसकी पीठ में छुरा खुबाकर इसको मार डाला। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर स्लेयर को कश्ती से बाहर फेंका और मैचुरेट को वापस ऊपर खींच ली और कुछ ही पलों में वो तूफान की लपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब इनकी आंख खुली तो वो सब एक टापू पर थे। असल में टापू के कुछ लोगों ने इन्हें समुद्र में बहते हुए देखा और इनकी जान बचाई। एक नन ने वहां आकर पेप्लॉन को बताया कि ये टापू कोलंबिया में है। शाम को पेप्लॉन ने डेगा से कहा कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डेगा ने कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है क्योंकि अभी इनकी डील खत्म हो चुकी। असल में वो भाग भाग कर थक चुका था। वो आराम से अपनी
اپنی زندگی کسی ایک جگہ پر گزارنا چاہتا تھا۔ پھر پیپلون میچوریٹ کے پاس گیا لیکن وہ بھی ٹاپو کی لڑکیوں پر لٹو ہو گیا۔ آخرکار پیپلون نے اکیلے ہی وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور تبھی اچانک اس کی نظر کچھ آفیسرز پر پڑی اور وہ سمجھ گیا کہ اس چلاک نن نے ان کی خبر پولیس کو دے دی۔ اب پیپلون نے فٹافٹ جا کر ڈیگا کو اٹھایا لیکن اسی پل آفیسرز نے انہیں پکڑ لی۔ تبھی انہوں نے میچوریٹ کو پکڑ کر گولی مار دی اور آخرکار پیپلون اور ڈیگا کو گرفتار کر ایک بار پھر سے جیل بھیج دیا۔ اس کے 5 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلون نے کالا پانی کی سزا پوری کر لی تھی اور اب اسے ڈیولز آئلینڈ جیل میں بھیجا جا رہا، لیکن وہاں جا کر پیپلون حیران رہ گیا کیونکہ ڈیگا بھی وہیں قید تھا۔ اصل میں اس نے آفیسرز کی شراب میں نشہ ملایا تھا، اسی لیے اسے تو پہلے ہی ڈیولز آئلینڈ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ ایک دوسرے کو پورے 5 سال بعد دیکھ کر وہ دونوں کافی خوش ہوئے۔ پھر شام کو دونوں سمندر کنارے بیٹھے تھے کہ پیپلون کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے ڈیگا سے کہا کہ اگر وہ ایک چھوٹی سی رافٹ بنائے تو سمندر کی لہریں خود بخود انہیں دوسرے کنارے تک لے جائیں گی۔ پر ڈیگا نے کہا کہ بھائی دیکھ، تو نے جو کرنا ہے کر لے لیکن مجھے اس سے باہر رکھ۔ وہ پچھلے 5 سال سے یہاں شانتی سے زندگی گزار رہا تھا اور تو اور اس کی پتنی نے بھی کسی اور سے شادی کر لی تھی، اس لیے اب اسے واپس لوٹنے میں کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ ہیرس نے پھر بھی ناریل سے رافٹ بنانے میں پیپلون کی مدد کی۔ اگلی صبح دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر الوداع کہا اور پھر پیپلون رافٹ سمندر میں پھینک کر اس پر کود گیا۔ خوش قسمتی سے ان کا پلان کامیاب رہا اور لہریں اسے دوسری اور لے جانے لگی۔ اسے جاتے دیکھ کر ڈیگا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔